क्लास 12th फिजिक्स की प्रैक्टिकल फाइल। प्रैक्टिकल 1 में आपको उद्देश्य में ये लिखना होता है कि किस चीज़ का प्रैक्टिकल है। तो उद्देश्य में आप लिखेंगे समतल दर्पण तथा उत्तल लेंस एवं द्रव जैसे जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना। लेंस द्वारा जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना। फिर लिखना है आपको आवश्यक उपकरण, समतल दर्पण, उत्तल लेंस, स्टैंड, पिन, मीटर, पैमाना तथा जल। उसके बाद आपको लिखना है सिद्धांत एवं सूत्र। यदि कांच के लेंस की फोकस दूरी Fg तथा जल और कांच के संयुक्त लेंस की फोकस दूरी F हो तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ANW इजिकल टू 2 माइनस FG/F। ये लिखने के बाद आप लिखेंगे नीचे प्रेक्षण, उत्तल लेंस की फोकस दूरी Fg तथा संयुक्त लेंस की फोकस दूरी F के लिए सारणी। इसके लिए आपको एक सारणी बनानी पड़ेगी। इसके बाद इसके नेक्स्ट वाले पेज पर जो ये प्लेन पेज होगा उस पर आपको ये चित्र बनाना है और इसके सामने वाले पेपर पे आपको सारणी लिखनी है जो मैं आपको बताऊंगी। इसमें पेंसिल से दिख नहीं रहा क्या लिखा है। तो फर्स्ट लिखा है प्रतिबिंब, इधर लिखा है पिन, इधर लिखा है G और इधर लिखा है प्रतिबिंब, इधर 0 और इधर लिखा है पिन। यहाँ लिखा है कांच का लेंस। इसके सामने आपको सारणी बनानी है और ये जो नीचे दिख रहा है ये पीछे की छपाई है तो आप ये लिखना मत। फिर आपको ये सारणी बनानी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके नीचे आपको लिखना है परिकलन वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ANW इजिकल टू 2 माइनस FG/F से। इतना लिखना है आपको। फिर आपको नेक्स्ट पेज पर लिखना है परिणाम रिजल्ट, वायु के सापेक्ष जल का अंत ANW इजिकल टू 1.31। फिर प्रमाणिक मान लिखना है आपको। सारणी से वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ANW इजिकल टू 1.33। दशमलव के बाद वाली संख्या को एक साथ नहीं पढ़ते, एक एक भिन्न लेकर पढ़ते हैं। फिर प्रतिशत त्रुटि, तो इसके लिए आपको ये न्यूमेरिकल करना होगा। इसमें टोटल 8 प्रैक्टिकल हैं। सावधानियाँ, इसमें देखो सावधानियों में क्या क्या लिखना है। नंबर 1 लिखना है प्रयोग करने से पहले समतल दर्पण तथा उत्तल लेंस को साफ कर लेना चाहिए। सेकंड, ऊर्ध्वाधर स्टैंड में पिन को इस प्रकार लगाना चाहिए। थर्ड, आँख को पिन से काफ़ी ऊपर रखकर प्रतिबिंब बनाना चाहिए। फोर्थ पर पिन व प्रतिबिंब को नोके मिलाकर ही लंबवत दूरी रखनी चाहिए। फिर यहाँ आपका प्रैक्टिकल 2 स्टार्ट हो जाता है। इसमें उद्देश्य में लिखना है सबसे पहले आपको अवतल दर्पण के प्रकाश से विभिन्न मानों के लिए V का मान ज्ञात करने के लिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। उसके बाद आपको नीचे लिखना है आवश्यक उपकरण, प्रकाशीय बेंच, अवतल दर्पण, 2 पिनें तथा 3 अर्ध स्टैंड। सिद्धांत में लिखना है यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने दूर से U दूरी पर बन रहा हो तो दर्पण को फोकस दूरी F का परिकलन निम्न सूत्र से कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये न्यूमेरिकल लिखना होगा इसका। और निर्देशांक में लिखना है निर्देशांक ज्यामिति के चिन्ह परिपीठ के अनुसार अवतल दर्पण में U तथा V दोनों ही के मान ऋणात्मक होंगे। फिर आपको ये चित्र बनाना है वस्तु पिन का प्रतिबिंब। नेक्स्ट पेज पर जो ये वाइट पेपर होता है और उसके सामने आपको ये सारणी लिखनी है। ये चित्र देख लीजिए और इस चित्र का नाम है वस्तु पिन का प्रतिबिंब। फिर आपको लिखना है अत्यावतल दर्पण की फोकस दूरी F इजिकल टू UV/U+V सेंटीमीटर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आपको परिणाम लिखना है अवतल दर्पण की फोकस दूरी इजिकल टू 15.8 सेंटीमीटर। फिर इसकी सावधानियाँ लिखनी है। नंबर 1, अर्ध स्टैंड प्रकाशीय बेंच के लंबवत रहने चाहिए तथा दर्पण के मुख्य अक्ष प्रकाशीय बेंच के समांतर रहनी चाहिए। सेकंड, वस्तु पिन प्रतिबिंब पिन की नोकें दर्पण के धुर की सीध में होनी चाहिए। नंबर 3, लंबवत दूरी करते समय वस्तु पिन के बने उल्टे प्रतिबिंब की नोक तथा प्रतिबिंब पिन की नोक एक दूसरे को ठीक स्पर्श करनी चाहिए।
नंबर 4, फोकस दूरी का परिकलन करने के लिए प्रत्येक प्रेक्षण से f के लिए अलग अलग परिकलन करना चाहिए तथा इन सभी मानों को मध्य लेना चाहिए। u तथा v के मापने का मध्य लेकर f का परिकलन करना प्रतीपूर्ण है। फिर संभावित त्रुटि लिखनी है आपको। प्रकाशीय बेंच के टेढ़े होने अथवा झुके होने से अथवा स्टैंडों के टेढ़े होने से माप में त्रुटि आ जाती है। फिर यहाँ से प्रैक्टिकल थर्ड स्टार्ट हो जाता है और प्रैक्टिकल थर्ड उद्देश्य में जिसका नाम है चल सूक्ष्मदर्शी द्वारा कांच के गुटके का अपवर्तनांक ज्ञात करना। इसके उद्देश्य में नेम लिखा होता है कि किस चीज़ का प्रैक्टिकल करा है। तो नंबर जो प्रैक्टिकल नंबर या एक्सपेरिमेंट जो भी बोलो 3 है, तो उसमें चल सूक्ष्मदर्शी के बारे में बताना है कुंडली के। तो आवश्यक उपकरण क्या क्या चाहिए इसके लिए? चल सूक्ष्मदर्शी, कांच का गुटका, कागज़, लाइकोपोडियम पाउडर अथवा लकड़ी का बारीक बुरादा स्पिरिट लेवल। इसमें सिद्धांत में यदि कांच के किसी गुटके वास्तविक मोटाई HR हो परंतु वायु में से देखने पर मोटाई HA प्रतीत होता है तो तब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। फिर आपको नेक्स्ट पेज पर यह सारणी बनानी है कांच के गुटके की वास्तविक तथा आभासी मोटाई के लिए सारणी। और इसके नीचे आपको लिखना होगा परिकलन। कांच के गुटके की वास्तविक मोटाई HR इजिकल टू Z माइनस X इजिकल टू 2.248 सेंटीमीटर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट पेज पर आपको परिणाम लिखने हैं। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इजिकल टू 1.55। फिर प्रमाणिक मान लिखना है और इनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थ्योरी में आपको पढ़ के बता देती हूँ, इसमें भी सावधानियाँ हैं चल कुंडली में। नंबर 1, सूक्ष्मदर्शी की नली ऊर्ध्वाधर होनी चाहिए। सेकंड, सूक्ष्मदर्शी को चुन 0 पर फोकस करने से पहले लगी संयोजित करना चाहिए कि क्रॉस तार पर स्पष्ट दिखाई दे। कांच का गुटका मोटा तथा साफ होना चाहिए। गुटके के ऊपरी तल पर पाउडर की तह पतली तथा एक समान छिड़कनी चाहिए। चिन्ह के प्रतिबिंब को फोकस में लाने के लिए प्रतिबिंब के द्वारा तथा अंतिम स्पर्श बेंच द्वारा करना चाहिए। फिर ये एक्सपेरिमेंट नंबर 4 स्टार्ट हो जाता है। इसको आप एक्सपेरिमेंट बोले या फिर प्रैक्टिकल बोले, बात एक ही है। तो इसमें उद्देश्य में है एमीटर का निकालना है आपके। एमीटर तथा वोल्टमीटर की सहायता ओम के नियम का प्रत्यापन करना तथा कुछ के लिए हुए तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। फिर इसके लिए आवश्यक उपकरण है एमीटर, वोल्टमीटर, धारा नियंत्रक, सचायक, सेल, प्लांक, कुंजी, प्रयोग तार तथा संबंध तारे। अब आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि वीडियो से बहुत लंबा हो जाएगा। ये नेक्स्ट पेज पर है, मैं आपको बोल करने बता रही है पढ़कर, क्योंकि आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा चैनल कक्षा 12th और 11th वालों के लिए है। यदि आप इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। यहाँ एक्सपेरिमेंट 5 स्टार्ट हो जाता है। फिर आपको नेक्स्ट पेज पर ये चित्र बनाना है और उसके सामने ये सारणी बनानी है। आप इनके स्क्रीनशॉट लेते रहना। एक्सपेरिमेंट 6 है। इस पर सब प्रोजेक्ट फाइल है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी की। आप इसकी प्लेलिस्ट चेक करें। यहाँ एक्सपेरिमेंट नंबर 7 स्टार्ट हो जाता है। फिर आपको ये नेक्स्ट पेज पर ये चित्र बनाना है
और उसके सामने ये लिखना है। यहाँ एक्सपेरिमेंट नंबर 8 स्टार्ट हो जाता है। उसके सामने आपको एक चित्र बनाना है और ये लिखना है। यहाँ ये कंप्लीट हो जाता है। यदि आपको कोई सा एक्सपेरिमेंट सही से नहीं दिखा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। और वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।